भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था। अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथों से करने के कारण रानी को लगभग 4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः करुणा वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसीलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो, तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी पांव दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है, और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूं, जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहे और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह उचित नहीं। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाए तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यही अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वही बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए, और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप है। भला किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा, तो रानी ने श्री राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर गुसुल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम के वश आया हूं, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहे, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधार ले। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से और छे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी संवत 1642 विक्रमी गुरुवार को रानी श्री गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो गई। रानी गणेश देवी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते और ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया था। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी से पूछा कि बताओ धन मूरे जवाहरातों की थैलियां कहाँ है? इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियां हो तो बताओ, जब है ही नहीं तो क्या बताओ। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देव जी रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर दी। अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से भी यह बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए,
इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही पड़ी देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणी, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है। अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा, मैं बता तो दी, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संतनिष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऐसी थी हमारी भक्ता रानी श्री गणेश देवी जी। तो बोलिए भक्त रानी गणेश देवी जी महारानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।